जब तक वो अचीव नहीं होगा, आई एम नॉट स्टॉपिंग. माई जर्नी हैज बिकम फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी. Can I get your cube and I will mess it up for you to solve while you're answering the questions? After doing Rubik's Cube, it has helped me improve my focus and concentration. वेलकम टू किड्स बाइट टीवी. मैं हूं आपकी होस्ट एंजेलिना और आज हम बात करेंगे एक ऐसे यंग टैलेंटेड स्पीड क्यूबर से जो मुंब्रा की सड़कों से शुरू करके गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक अपना नाम लिखवा चुके हैं. प्लीज़ वेलकम ग्रैंड मास्टर अफान कुट्टी. अफान, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए. आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही है? Myself, Grandmaster Afan Guti. I come from Mumbra and I am 20 years old. I have registered several records on my name. So I started my journey 7 years before and I was an ordinary guy. Like I'm still today I am. But time कुछ हुआ मेरे साथ that my journey has become from ordinary to extraordinary. Almost 7 to 8 years before, I was a child highly addicted to mobile phones. I had severe addiction, so it gave me a lot of side effects. Like it gave me health issues, my sleep schedule was disturbed, and it gave me spectacles, a new look. When I got spectacles, तो मुझे मेरे friends चिढ़ाने लगे. So that time I realized कि I have to come out of this addiction of my screen. उस time मैंने start की मेरी Rubik's Cube की journey, and then I started practicing cube, different types of cubes and different things in cube, and slowly I've started registered my name in lot of record. So they say every good journey has obstacles in it. What obstacles did you have in your journey as a speed cuber and how did you overcome them? Basically what I do is I make alphabets blindfolded on different kinds of Rubik's Cube, and now I make images on Rubik's Cube blindfolded. When I started making the alphabets, तो वो बनाते वक्त जो ऑब्स्टिकल्स मुझे आए थे वही मेरे लिए ऑब्स्टिकल होगा, एंड उसके अलावा मेरे लिए कोई ऑब्स्टिकल अभी तक आया नहीं है, बिकॉज आई हैड अ ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो आपने जब शुरू किया, यू स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज, राइट? 7 to 8 years ago. Yeah. So how did you balance school with this passion? With the help of Rubik's Cube, my focus have improved. See, previously I used to study for 4-5 hours, but after doing Rubik's Cube, it improved my concentration and focus level. So जो सेम स्टडी मुझे पहले ज़्यादा टाइम करनी होती थी, मैं अभी सेम 1.5 आवर्स में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ मेरी स्टडीज. तो आपने कहा कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते थे, पेरेंट्स, टीचर्स, तो इनका रोल क्या था आपकी जर्नी में? पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली माई फादर. अगर मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, बीइंग अ ग्रेट फादर, ही मोटिवेटेड मी कि इसमें आपको लेवल करना है, एंड टिल नाउ ही सपोर्टिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी डेली. So I am very grateful to Almighty for blessing me such a dad. तो आपने TEDx, Kids Byte ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बात किया है, तो क्या आपको लगा कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है? Yes, it has helped me a lot. I am really grateful कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है and to share my journey as well as to build up my confidence. तो किड्स बाइट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आपको आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचाने के लिए कैसे मदद की? मेरी जो जर्नी थी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, वो मैं और लोगों तक, और बच्चे जो, और स्टूडेंट्स जो है आज की जनरेशन के, उन तक मेरी बात पहुँचे उनके, उसलिए मुझे उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया. आई एम रियली ग्रेटफुल. तो आपने कहा कि किड्स बाइट ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया और लोगों को रीच करने के लिए, तो अगर आप स्टूडेंट्स को बता सके कि कम्युनिकेशन और अपने पैशन फॉलो करने में उनकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे उनको? एक पैशन को फॉलो करने से उनकी लाइफ में गोल आ जाएगा, एंड दे विल बी मोर फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड कि हमें गोल को अचीव करना है. जैसे मेरा एक गोल है, तो जब से मुझे वो गोल मिला है तो आई एम वेरी फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड. ओवरऑल उनके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा, एंड it is very important to have discipline in life. You're talking about goals and dreams. तो आपके लिए सबसे बड़ा आपका ड्रीम, आपका पैशन क्या है और आप फ्यूचर में उसको कैसे ग्रो करना चाहेंगे? So currently my goal is to make 25 Guinness Book of World Record in a single day, and the biggest world record that I'll be doing is the whole national anthem with 525 Rubik's Cube
within 90 minutes I'll be making it blindfolded on Rubik's Cube. वाओ। So that's my current goal. तो अक्सर बच्चे अपने ड्रीम्स अपने पैशंस को फॉलो करना शुरू करते हैं पर कहीं ना कहीं वो रुक जाता है, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हर जगह ये चीज़ें बोलता हूँ कि किसी भी इंसान को कोई चीज़ अचीव करना है या किसी डिस्ट्रैक्शन से बचना है, दोनों सेम टाइम में करना है। तो दे हैव टू फॉलो 3 थिंग्स। फर्स्ट, उन्हें खुद रियलाइज़ करना है कि उन्हें क्या डिस्ट्रैक्ट कर रही है एंड किस गोल पे उन्हें अचीव करना है। एज सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड थिंग, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी होना चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए एंड मीन टाइम एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब विल पावर जब ख़त्म हो जाता है तो जो डिस्ट्रैक्शन होगा उनके लाइफ में, दे विल गो बैक डीपली इनटू दैट। सो एक पॉजिटिव मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड थिंग, फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी जर्नी में मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल था। अगर उन्होंने उस दिन मुझे सपोर्ट नहीं किया तो आई कुड हैव नेवर रीच्ड हियर। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? क्या सिर्फ अचीवमेंट्स और अवार्ड्स में है या उससे बढ़कर भी कुछ है? मैंने कभी सक्सेस इतना बड़ा वर्ड मेरे लिए वो किया नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं जस्ट एक्सीलेंस की तरफ जा रहा हूँ, मतलब जो मैं कर रहा हूँ आई जस्ट हैव टू बी परफेक्ट इन इट। सक्सेस तब होता है जब इंसान सेटिस्फाई होता है। आई डोंट थिंक कि ह्यूमन कभी सेटिस्फाई हो सकता है। इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, जब मुझे फर्स्ट मेरा रिकॉर्ड मिला था तो आई हैड माई सेकेंड गोल कि मुझे ये अचीव करना है। सो यू शुड नॉट पुट अ बैरियर ऑन योर सेल्फ, यू शुड एक्सप्लोर योर सेल्फ टू द हाईएस्ट लिमिट पॉसिबल। प्रैक्टिस में अभी भी कर रहा हूँ, जैसे मुझे अभी ये स्टॉप नहीं करना है कि मैंने अल्फ़ाबेट्स बनाना स्टार्ट कर लिए एंड फोटोज़ बनानी है। ट्राई कर रहा हूँ कि नई नई चीज़ें मैं इनोवेट करूँ। टुडे आई एम बेटर देन माई येस्टरडे एंड टुमारो आई विल बी बेटर देन टुडे। अफान, आप मुझे ये बताइए, आपकी अब तक की जर्नी का सबसे प्राउड मोमेंट क्या था? जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है, जब मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह मुझे रिकग्निशन मिल रही है, सो एवरी स्टेज इज़ अ वेरी बिग फॉर मी। एक स्पेसिफिक मोमेंट जो हर स्टेज में होता है, मेरा फादर का थोड़ा सा टॉक होता है। तो एवरी टाइम ही स्टार्ट्स हिज टॉक ही सेज दैट आई एम अ प्राउड फादर ऑफ ग्रैंड मास्टर अफान गुटी। तो वो एक मोमेंट मेरे लिए बहुत प्राउड फील होता है। अक्सर कहते हैं कि कोई एक कहावत, कोई एक लाइन किसी की ज़िंदगी बदल देता है, तो क्या आपके पास कोई ऐसी लाइन थी विच वॉज लाइफ चेंजिंग फॉर यू? पूरा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है। उनका जो मोटिवेशन है, ही डेली मोटिवेट मी, तो वही एक मेरे लिए कोट होगा कि उनका मोटिवेशन ही मेरे लिए सब है। अगर आप अपने यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस दे सकते तो आप क्या बोलते? मैंने अभी तक जहाँ अभी मैं बैठा हूँ तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई यंगर सेल्फ। तो आई वुड नॉट गिव एनी एडवाइस टू हिम, क्योंकि उसने जो किया है वो बहुत सही किया है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम। और फाइनली, अगर आपके कोई दोस्त आपको कहें कि वो अपना ड्रीम चेस करना चाहते हैं तो आप उनको क्या बोलेंगे? जैसे ही मैंने अभी बताया, वो 3 चीज़ें तो फॉलो करनी है। सिर्फ मेरे ही दोस्त नहीं, और भी लोग हैं यहाँ। मेरा क्या मानना है कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है, they have their talent, they have a talent and they are in expert in it. So हमें उस टैलेंट को ढूंढने की ज़रूरत है, शिद्दत से ढूंढने की ज़रूरत है और उस टैलेंट को एक राइट वे में ले जाने की ज़रूरत है। एंड वो 3 चीज़ें फॉलो करके, अगर आप ये चीज़ें समझ गए एंड आप उस पर फॉलो कर रहे हो, तो anyone can reach any height. मेरे पास और कोई क्वेश्चंस है, but while I'm asking those questions, can I get your cube and I will mess it up for you to solve while you're answering the questions? Can we try that? I can. मेरे को लगा नहीं था कि ये हो पाएगा, but okay. काफ़ी टाइम से सॉल्व करते आ रहे हैं, तो आपको कैसे मोटिवेशन मिलती है? बस जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आई हैव दैट गोल, मुझे वो अचीव करना है। जब तक वो अचीव नहीं होगा, आई एम नॉट स्टॉपिंग। वो एक मोटिवेशन है। और मेरे जो फैमिली का सपोर्ट है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मेरे लिए कोई कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनके लिए सब कुछ अचीव कर लूँ जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। वाओ, एंड इट इज़ डन। वाओ, थैंक यू। तो आप पूरे इंटरव्यू में आपका क्यूब अपने पास रखें। अगर आपको एक दिन कोई किडनैप करके रख ले और आपके रूम में आपके पास 7 दिन के लिए सिर्फ एक क्यूब है, अगर एक क्यूब है तो आई कैन सर्वाइव, या। अच्छा, अगर सब कुछ है, खाना, पानी, टीवी, फोन, पर क्यूब नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आई रिक्वेस्ट हिम कि लेके आ जाए एक क्यूब। आपका फेवरेट टाइप क्या है और क्यों? मेरा फेवरेट तो यही है, क्योंकि इसमें मेरी स्पीड इंप्रूव होती है। सिर्फ ये वाले क्यूब में नहीं, अदर क्यूब्स में मेरी इसकी वजह से स्पीड इंप्रूव होती है।
तो आई कैरी दिस एवरी टाइम। अगर कोई न्यूली क्यूबिंग स्टार्ट कर रहा है तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एडवाइस दूंगा कि स्टार्ट विद अ गुड क्यूब, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट में क्यूब्स मिलते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और वो एक पॉइंट के बाद बहुत हार्ड हो जाते हैं, वो मूव करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उनके हाथ दुखने लग जाते हैं और इस वजह से वो क्यूबिंग छोड़ देते हैं। एक हाथ से क्यूब को सॉल्व कर सकते हो? या डेफिनेटली। while answering my question. Okay. तो मैंने कभी जिंदगी में क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है। You are trying. फॉर अ कंप्लीट बिगिनर लाइक मी, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? आप क्या एडवाइस देंगे मेरे को? यही कि सबसे पहले तो यू शुड हैव अ गुड क्यूब एंड उसके अलावा यू शुड टेक सम टिप्स। उसके लिए यूट्यूब बेस्ट है। टू सॉल्व दिस देयर आर वेरियस स्टेप्स, तो एक एक स्टेप जब आप सीख रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसमें परफेक्ट हो जाओ, देन यू मूव टू द सेकंड स्टेप। क्योंकि मोस्टली लोग एक स्टेप उसको सीख लेते हैं, मतलब दे लर्न इट देन दे मूव टू सेकंड स्टेप, फिर देन कुछ टाइम के बाद वो फर्स्ट स्टेप वो भूल जाते हैं। तो जब तक आप फर्स्ट स्टेप में परफेक्ट नहीं होगे सेकंड स्टेप में मत जाओ। वाओ, ओके। तो आपने बोला कि क्यूब करने की वजह से आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस काफ़ी बेटर हो गया है। तो आई वांट टू पुट दैट टू द टेस्ट। सो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि मैं रैपिड फायर टाइप स्टाइल में पूछूंगी आपको, एंड व्हाइल आंसरिंग दोज क्वेश्चंस डू यू थिंक यू कैन सॉल्व द रूबिक्स क्यूब? आई विल ट्राई। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग आई वुड से द किशोर कुमार स्कोर इतना मुझसे प्यार बढ़ा। ओके, फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी चेन्नई एक्सप्रेस। वाओ। कंफर्ट शो, योर फेवरेट शो? आई वुड से द कपिल शर्मा शो। योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड आई लाइक टू ईट जंक फूड्स। वेल, आपने तो बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, मेरे क्वेश्चंस बचे हैं। अफान, आपकी जर्नी सुनकर ऐसा लगता है कि हर बच्चे के अंदर एक आवाज़, एक कहानी होती है, बस उसको सुनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। एंड आई एम सो हैप्पी कि किड्स बाइट आपके लिए वो प्लेटफॉर्म बन चुका है और आपकी आवाज़ दूर तक ले जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही और इंस्पायरिंग कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू किड्स बाइट टीवी।